हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौतम एंड इंग्लिश मैजिक ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास हम देखेंगे मेंसुरेशन 2D के प्रश्नों को और उससे संबंधित थ्योरी को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला है, आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर एल है, चौड़ाई बराबर बी है और रास्ते की चौड़ाई बराबर में एक्स है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं यदि रास्ता बाहर हो। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आयताकार बगीचा है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है रास्ता वो बाहर की तरफ है, यानी कि ये रास्ते की चौड़ाई एक्स है। ये फ्रेंड्स एल हो गया और ये बी हो गया। तो यदि रास्ता बाहर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x हो जाएगा। यदि रास्ता अंदर की तरफ हो, यहीं फ्रेंड्स अगर रास्ता अंदर की तरफ हो जाएगा यदि रास्ता अंदर की तरफ हो, क्योंकि ये एक्स हो गया रास्ते की चौड़ाई, ये एल हो गया और ये बी हो गया। यदि रास्ता अंदर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा फ्रेंड्स 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, और यहीं अंदर की तरफ का दे यहीं 2x जो है ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है, यदि रास्ता बीचों बीच हो, यानी कि फ्रेंड्स ये रास्ता जो है वो बीचों बीच हो, यानी कि ये रास्ते की चौड़ाई जो है वो एक्स है। ये यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है, चार वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्र या बरगार चारों शीर्ष पर घोड़ा बांधा हो तो उसका हो जाएगा बिना चौड़े भाग का क्षेत्रफल। यानी कि ये कोई हमारा वृत्त या वर्ग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चार वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त और ये चार वृत्त। इसके अंदर कोई वर्ग हो गया तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा बिना चौड़े का, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है बिना चौड़े भाग के क्षेत्रफल बराबर में ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बिना चौड़े भाग का क्षेत्रफल बराबर में होता है 6/7 इंटू भुजा/2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, तीनों वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त हो गया और इसका ये जो पार्ट हो गया इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि समान वृत्त त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करे तो उस त्रिभुज का परिमाप जो होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर में अंदर बनने वाला त्रिभुज का परिमाप प्लस में 6 इंटू √3 इंटू वृत्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोई वृत्त है और इसको वृत्त को एक रबर बैंड से बांध दिया गया है। तो ये रबर बैंड की लंबाई हो जाएगा अंदर बनने वाले त्रिभुज का परिमाप, यानी कि ये इसका परिमाप, अंदर बनने वाले त्रिभुज का परिमाप और प्लस में वृत्त की परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जब पूछेगा तो 100 + -x इंटू 100 + -y बटा में 100। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक 2D है तो 2D में स्क्वायर होता है, क्योंकि दो विमाएँ होता है तो दो विमाओं का तो 2 को प्रतिशत होगा, इसलिए ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक नोट है, समबाहु त्रिभुज
वर्ग वृत्त घन गोला वाले प्रश्न में एक ही प्रतिशत दिया रहता है। ये फ्रेंड्स एक ही प्रतिशत दिया रहता है, उसको 2 बार प्रयोग करें उस फार्मूला के लिए। इस फार्मूला के लिए नोट से है ये। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक रबर बैंड से जोड़ दिए गए हैं, तो रबर बैंड की लंबाई कितनी होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखे हैं रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए रबर बैंड की लंबाई अंदर बनने वाले त्रिभुज के परिमाप प्लस वृत्त की परिधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे अंदर बनने वाले त्रिभुज, तो मान लेते कि ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गया, यहाँ से इसकी त्रिज्या ये हो गया, और यहाँ से त्रिज्या इसकी ये हो गया। तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त, ये 10 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक कितना कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 5 होगा। ये पूरा कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? ये 10। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं रबर बैंड की लंबाई त्रिभुज का परिमाप, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1 भुजा 10 है, और परिमाप 3 हो गया, प्लस वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर। आर कितना है हमारा? आर है 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 प्लस में 10 पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 प्लस में पाई आंसर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं क्रमशः 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है, तो खेत के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तदनुसार उन तीनों गाय को चलने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक त्रिभुजाकार खेत बनाते हैं। त्रिभुजाकार खेत हो गया जिसकी बीमा 26 मीटर 28 मीटर है, यानी कि ये 26 है, ये 28 है, और ये 30 है। खेत के प्रत्येक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये 7 मीटर है, और यहाँ से हमारा ये 7 मीटर है, तो सभी यहाँ पर 7 मीटर होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ए बराबर में a प्लस बी प्लस c/2, यानी कि 26 प्लस 28 प्लस 30/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा टोटल 84/2। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 42। ठीक है, तो हम लोग बचे हुए खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा ये त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस 3 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हीरो को सूत्र यहाँ पर बिठा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस में पाई r²/2, क्योंकि यहाँ पर अर्धवृत्त है। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एस कितना है हमारा 42 इंटू 42 में से ए यानी कि 26 जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 26 में से 28 में से
इनकी 42 में से 28 जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 14 आ जाएगा, और गुने 42 में से 30 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 12। टोटल रूट में है और माइनस में पाई, इनके 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, इनकी 7 है, 7 इंटू 7/2 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 2 से 11 बार में, और ये 7 से 7 यानी कि कितना आ गया ये 77 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 14×42 गुने 16 गुने 14 इंटू 4:3 और माइनस 77 ये हो जाएगा, और ये पूरा वर्ग है। तो फ्रेंड्स 2 14 को एक 14 निकाल देंगे, और 2 3 को 1 3 निकाल देंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 77। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 3 के 24, 24 है और गुने 14 यानी कि 336, 336 माइनस 77। तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 259। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु, ठीक है फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग एक तो बना लेते हैं, मान लेते हैं ABCD हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी। समद्विबाहु मतलब कि समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा समान हो। मानते हैं फ्रेंड्स ये हमारा A है, ये भी A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 के प्लस में B, और कितना दिया है 32। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको डालेगा लंब की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स हम लोग ट्रिपल जानते हैं कि 3 4 5 3 4 5 होता है, 3 4 5 3 4 5 ये 4 दूनी 8, ये कितना हो गया लंब हमारा 8 है, तो बेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं तीनों त्रिभुज के परिमाप जो है वो 32 के बराबर है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 20, 20 और 12 32, यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 इंटू आधार कितना हो गया हमारा 6 और इंटू हाइट 8, ये तो आधा का हो गया ना, तो पूरा करने के लिए 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजा का अनुसार 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 4 5 यानी कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं 3 है, 4 है और 5 है, इसके मध्य बिंदु से, ये मानते मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछा है। बोलते ये हमारा PQR है और ये बड़ा त्रिभुज ABC है। एरिया त्रिभुज ABC यानी कि ABC के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 6, इसका पूरा एरिया हो गया हमारा 6। तो फ्रेंड्स अब निकालते हैं मध्य बिंदु से मिलने वाले बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि एरिया त्रिभुज PQR, तो PQR बराबर हो जाएगा, ये कितने भागों में बांट देगा मध्य बिंदु को 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 भागों में बांट दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ABC और बाई 4 4 बराबर भागों में बांटा है। इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हम लोग 6 और भागा में 4, यानी कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स
3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसका अंतर्वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नोट्स में देख लीजिए, यहाँ पर नोट्स में एक तो फॉर्मूला लिखा देते हैं। किसी भी त्रिभुज का अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि स्मॉल आर निकालेंगे, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना यानी कि 2 एरिया बटा में उस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है, अंतर्वृत्त का परिमाप दिया 88 सेंटीमीटर, इसको छोड़ देते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परिमाप देख लेते हैं, 2 r यानी कि 2 r बराबर कितना दिया है, 88 दिया है। ये कितना हो जाएगा, 2 × π/7 और इंटू r यानी कि 88। ये 22 × 44 दूनी 88, यानी कि r कितना आ गया हमारा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 14 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूत्र से, r बराबर कितना दिया है, 14, एरिया निकालना है, परिमाप कितना दिया है, 30 है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से 2 से 14, 7 × 14, तो एरिया वाला हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 30 × 7 यानी कि 210। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों से बाहर हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 3 समान वृत्त खींच लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो वृत्त से बाहर का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये भी हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC, तो वृत्त से बाहर का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से ये दूरी कितना है, 5 है, यहाँ से ये दूरी 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये टोटल कितना हो गया हमारा 10, ये भी कितना हो गया 10 और ये भी कितना हो गया हमारा 10। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त से बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त से बाहर क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा एरिया त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल, ABC कैसा हमारा है फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज है, √3/4 × भुजा स्क्वायर यानी कि 5 × 5 10 यानी कि 100 हो जाएगा, और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 22/7 इंटू 5 × 5/2 क्योंकि अर्धवृत्त है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 25 × 100 यानी कि 25 √3 माइनस 11 दूनी 22 यानी कि 50 25, 11 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 यानी कि 275/7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा हमारा 4.050। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।